अगर भाजपा वाला सब बेकार का मुद्दा नहीं बनाता तो कोई भूमिहार आज सरकार में मंत्री रहता, लेकिन भाजपा वालों ने बेवजह इतना परेशान कर दिया, इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया कि एकमात्र राजद कोटे से भूमिहार मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यह बात मास्टर कार्तिक कह रहे हैं। कार्तिक मास्टर कहते हैं कि अब जब हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तब सब कुछ साफ हो गया है, और वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने A to Z के तहत एक भूमिहार मंत्री को बनाया, लेकिन भाजपा वालों ने इतना बोला, इतना बेवजह आरोप लगाया कि हम काम नहीं कर पा रहे थे, हम जो दिमागी रूप से इतना परेशान हो गए कि हमको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। अब कार्तिक मास्टर जमानत उनको मिल चुकी है और एक बार फिर से मंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या कोई भूमिहार फिर से मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव के राजद के कोटे से शामिल होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कार्तिक मास्टर के कहने का मतलब होता है कि अगर भाजपा वालों ने ऐसा ना किया होता तब राजद के कोटे से तेजस्वी यादव के द्वारा बनाया गया कोई भूमिहार मंत्री आज सरकार में होता। ऐसा नहीं होता कि राजद के कोटे से कोई भूमिहार मंत्री ना बने, लेकिन भाजपा वालों ने परेशान किया। वो मीडिया को भी कहते हैं कि आप लोगों ने भी खूब खबर चलाया और अंततः दबाव में हमको इस्तीफा सौंपना पड़ा। इसके बाद कार्तिक मास्टर से जब सवाल पूछा जाता है कि क्या आप तेजस्वी से जाकर आप कहेंगे कि जब उस समय आपकी छवि बिगड़ रही थी तब हमने इस्तीफा देकर आपकी छवि को बचाया, अब जब हाई कोर्ट से हमको जमानत मिल चुकी है तब क्या आप फिर से भूमिहार कोटे से हमको मंत्री बनाएंगे? तब कार्तिक मास्टर कहते हैं कि पहली बार हम तेजस्वी यादव से कहने नहीं कहते कि आप हमको मंत्री बनाइए, बल्कि उन्होंने खुद A to Z के तहत एक भूमिहार कोटे से हमको मंत्री बनाया। अब उनको बनाना होगा तब वो फिर से बनाएंगे, लेकिन भूमिहार मंत्री को लेकर चर्चा इसलिए तेज हो पड़ी है क्योंकि कुर्नी के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब लगभग 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है जब कुर्नी में विधानसभा का चुनाव होगा। नामांकन आज से शुरू हो चुका है और इसीलिए क्योंकि बोचहा कुर्नी के ठीक बगल का सीट, बोचहा में जब उपचुनाव हुआ था तब भूमिहार को कहा गया कि इन्होंने राजद को वोट दिया, भाजपा वहां पर चुनाव हारी और उसके बाद से उसी के बगल वाली सीट कुर्नी विधानसभा पर चुनाव है और इसीलिए भूमिहारों को लेकर फिर से चर्चा चल पड़ी। कार्तिक मास्टर कहते हैं कि भाजपा वालों को तो पच ही नहीं रहा था कि कोई भूमिहार राजद कोटे से मंत्री कैसे बन गया। उनका मोटो ही इतना था कि कोई भूमिहार मंत्री ना रहे और एकमात्र राजद कोटे से जो मंत्री बना उसको भाजपा वालों ने हटा दिया। अब कुर्नी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वहां पर औपचारिक जो ऐलान होता है वो हो चुका है, नामांकन आज से शुरू हो चुका है। एक तरफ भाजपा है, भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बड़ा माथा पच्ची वहां पर चल रही है कि आखिरकार क्या किसी भूमिहार नेता को टिकट दिया जाए, क्योंकि वहां पर जो बोचहा का असर है वो भाजपा को लग रहा है कि वहां पर देखने को मिल सकता है। बाकी इधर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद है जिसके तरफ से कार्तिक मास्टर, अब आप कह सकते हैं कि भूमिहारों को अपने पाले में खड़ा करने के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाजपा वालों के कारण राजद कोटे से एक कभी भूमिहार मंत्री नहीं है। वहीं मोकामा में जब चुनाव हुआ तब कहा गया कि कार्तिक मास्टर को, जो कि भूमिहार थे, उनको भाजपा वालों के मतलब बयान के कारण इस्तीफा देना पड़ा और उसका भी असर मोकामा में कहा गया कि बहुत ज्यादा पड़ा और इसके कारण भूमिहारों का एक पक्ष एक तरफा नीलम देवी के समर्थन में उतर गया। बाकी अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव भूमिहारों को लेकर वाकई में कितना सोचते हैं। क्या कुर्नी विधानसभा के पहले किसी भूमिहार को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाता है? आगे कुछ जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।